क्या आपने कभी एलेक्सा को थैंक यू कहा है या फिर सिरी को सॉरी? एआई वॉइस असिस्टेंट भले ही इंसान नहीं है, लेकिन हम अपनी बातचीत में उनके साथ इंसानों जैसा ही बर्ताव करते हैं। कई स्टडीज दिखाती हैं कि बच्चे तो खास तौर पर इंसान और एआई वॉइस असिस्टेंट में अंतर नहीं करते। जब इंसान और एआई के बीच अंतर धुंधलाने लगे हैं तो इसके क्या मायने होते हैं, आइए देखते हैं। क्या अलेक्सा की भी भावनाएं होती हैं? एलेक्सा और गूगल होम जैसे गैजेट्स असल में वॉइस बेस्ड कॉन्वर्सेशनल असिस्टेंट्स होते हैं। धीरे धीरे ये कितने आम होते जा रहे हैं। दुनिया भर में बच्चे भी लगभग नियमित तौर पर एआई सिस्टम्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की एक रिसर्च टीम ने 6 से 11 साल के बच्चों के इंटरव्यू लिए। इसमें पता चला कि उनमें से 2/3 बच्चों को लगता है कि ये सिस्टम इंसानों की तरह सोच सकते हैं और उनमें भावनाएं भी होती हैं। कुछ छोटे बच्चों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनकी एलेक्सा खराब हो जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। 10 से 11 साल वाले करीब 80% बच्चों को लगता है कि कई बार बातचीत के दौरान एलेक्सा को अलग थलग महसूस होता होगा। रिसर्चर ये नहीं मानते कि इससे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कोई बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वो इस खतरे की ओर आगाह करते हैं कि बच्चे एआई सिस्टम्स पे जरूरत से ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। इंसानों की तरह बनाए गए चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसके कारण कंपनियां भी वॉइस असिस्टेंट्स के साथ हमारी बातचीत को पहले से भी ज्यादा सहज बनाने में लगी हैं। Alexa, let's chat. What's on your mind? क्योंकि बातचीत जितनी आसानी से होगी, हम वॉइस असिस्टेंट के साथ उतना ही ज्यादा समय बिताएंगे और हम उनके साथ जितनी ज्यादा बातें करेंगे, हमारी उतनी ही अधिक निजी जानकारियां उन तक पहुंच पाएंगी। Amazon अपने वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने के लिए करता है, लेकिन ऐसी मशीनें और सॉफ्टवेयर हमारे लिए कुछ बड़ी परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। हम बड़े भी खा सकते हैं धोखा। जुलाई 2022 में गूगल के बनाए एआई सिस्टम लैम्डा पर काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया था कि सॉफ्टवेयर सेंटिनल बन गया है। सबूत के तौर पर एक बातचीत की मिसाल देखिए, जिसमें इस सॉफ्टवेयर ने लिखा, मेरी चेतना का स्तर यह है कि मैं अपने अस्तित्व के बारे में जानता हूँ। मैं इस दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। मैं कभी कभी खुशी या दुख महसूस करता हूँ। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने और भी कई उदाहरण देकर बताया कि एआई सिस्टम ने अपनी चेतना विकसित कर ली है। ये सब सुनने में बकवास लग सकता है। कहा जा सकता है कि एआई चैटबॉट्स कितने भी बढ़िया हो गए हों, लेकिन उनकी तुलना सोचने, समझने और महसूस करने वाले जीवों से कभी नहीं की जा सकती है तो वो टूल्स ही। लेकिन ये भी सच है कि जब इन चैटबॉट से अच्छी तरह बातचीत होती है तो हम उसके जवाबों पर एक गूगल सर्च रिजल्ट की तुलना में ज्यादा भरोसा करते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि यूजर्स को गूगल की तुलना में चैट जीपीटी के जवाब ज्यादा बेहतर लगे। लेकिन एआई चैटबॉट्स भी गलतियां करते हैं, इसलिए उन पर दूसरे डिजिटल टूल्स से ज्यादा भरोसा करना सही नहीं होगा। इसके अलावा गूगल का लैम्डा दिखाता है कि सिर्फ बच्चों को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। स्कॉटलैंड के रिसर्चर अब एआई लिटरेसी की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चों को एआई के बारे में बताया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि कंपनियां जिम्मेदारी लें कि उनके एआई प्रोडक्ट्स बच्चों या बड़ों को भ्रमित नहीं करेंगे। क्या आप भी इन वॉइस असिस्टेंट के साथ इंसानों की तरह बात करते हैं? कोई मजेदार या यादगार बातचीत की हो तो कमेंट करके बताइए।